Hello everyone, welcome back to your science class. I am Gayatri Kode, your science teacher. In our previous lecture, we studied component of food like carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals. Now we will discuss our next food component, water and roughage. Water and roughage. So let's start. Our body also needs the right amount of water and roughage. हमारी बॉडी को राइट अमाउंट में वाटर एंड रफेज की भी नीड होती है. द पार्ट्स ऑफ फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज कॉल्ड रफेज. फूड का ऐसा पार्ट जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती इज कॉल्ड रफेज. रफेज फॉर्म्स द बल्क ऑफ अवर डाइट एंड हेल्प्स टू पास स्टूल इजीली. रफेज जो होते हैं हमारी डाइट में बल्क फॉर्म में होते हैं और ये हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट होता है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल व्हीट आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज. जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं और जो होल व्हीट होता है, होल व्हीट मीन्स जब आपने देखा होगा आपके घर में मम्मा क्या करती है, जो व्हीट होता है उसको छान लेती है चपाती बनाने से पहले. तो जो छान लेती है वही उसका रफेज वाला पार्ट होता है. तो जब अगर हम उसे छानेंगे नहीं तो वो क्या होगा, हमारा होल व्हीट होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, रफेज होता है. दे ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज. ये सारे क्या होते हैं, रफेज के गुड सोर्स. वाटर इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स फंक्शनिंग. हमारी बॉडी को उसके सारे फंक्शन प्रॉपर तरीके से करने के लिए वाटर की नीड होती है. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट फूड्स रिच इन रफेज. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लेंटी ऑफ वाटर, इट मीन्स क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए एंड ऐसे फूड्स ईट करने चाहिए जिसमें रफेज रिच हो. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट. अ डाइट दैट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड नीडेड टू स्टे हेल्दी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. सो स्टूडेंट, व्हाट इज बैलेंस डाइट? ऐसी डाइट जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड्स लाइक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज, वाटर जो हमने अभी स्टडी किए, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड राइट अमाउंट में होने चाहिए जो हमें हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. वो क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज चार्ट ऑफ बैलेंस डाइट. इन दिस चार्ट यू कैन सी डिफरेंट फूड ग्रुप्स like vitamin and minerals, carbohydrates, fats and proteins. Then next, we should remember to eat food with all the different food component every day. हमें क्या करना चाहिए, हमारी एवरी डे की जो डाइट होती है उनमें ये सारे डिफरेंट फूड कंपोनेंट को याद से लेना चाहिए ताकि हम स्टे हेल्दी रह सके. However, fat should be eaten in lesser amount. और जो फैट्स होते हैं उन्हें हमें कम अमाउंट में ही खाना चाहिए. वाई? बिकॉज अगर हम फैट्स को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो हमारी बॉडी जितनी ज़रूरत होती है उतना तो उसे ले लेती है, बट अगर ज़्यादा फैट्स होता है तो हमारी बॉडी उसे स्टोर कर लेती है जिसे वो बाद में यूज़ करती है, जिससे हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है. डिजीजेज. अ डिजीज इज़ अ स्टेट इन विच अ फंक्शन और अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नो लॉन्गर इन अ हेल्दी कंडीशन. डिजीज़ एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी के पार्ट्स हेल्दी कंडीशन में नहीं होते हैं. लैक ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ फूड इन आवर डाइट कैन कॉज डिजीजेज. हमारी डाइट में किसी भी कंपोनेंट ऑफ फूड की कमी से हमें डिजीज़ हो जाती है. हाउएवर, डिजीज़ कैन ऑल्सो अक्योर ड्यू टू अदर रीज़न. डिजीज़ किसी दूसरे रीज़न से भी हो सकती है. डिजीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. डिजीज़ को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड communicable. Now we will discuss about non-communicable diseases. Non-communicable diseases are those that do not spread from one person to another. Non-communicable diseases वह होती है जो one person से another person में spread नहीं होती है. Some non-communicable diseases are caused when over a period of time we eat food that is deficient in a particular vitamin or minerals. कुछ non-communicable diseases किस कारण होती है, जो फूड हम ईट करते हैं उसमें पर्टिकुलर किसी विटामिन और मिनरल की डिफिशिएंट होना यानी कमी होना. ओके, तो कुछ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उनका कारण क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स की कमी होना. दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस.
ये क्या कहलाती है? डिफिशियंसी डिजीजेस। सम कॉमन डिफिशियंसी डिजीजेज आर, कुछ कॉमन डिफिशियंसी डिजीजेज है। सी हियर, फर्स्ट एनीमिया कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, ये किसके कारण होती है? आयरन के कारण, कमी के कारण होती है। देन नेक्स्ट बेरी कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया में बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स इस तरीके से हो जाते हैं। देन नेक्स्ट चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम बेरी में पैरालिसिस हो जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, रेड स्पॉट आ जाते हैं बॉडी में, वीकनेस आ जाती है। रिकेट्स कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है? हमें रिकेट्स होता है। सी इन दिस पिक्चर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है? हमारे जो लेग्स है वो कर्व शेप में हो जाते हैं जिससे हमें वॉकिंग में प्रॉब्लम आती है। देन नेक्स्ट गोइटर कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर। सी इन दिस पिक्चर पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोइटर, गोइटर में जो हमारा नेक होता है वो फूल जाता है, लाइक दिस। मोस्ट डिफिशियंसी डिजीजेस कैन यूजली बी treated by eating foods rich in that particular food component for a few months. कुछ डिफिशियंसी डिजीजेज जो होती है उसका ट्रीटमेंट हम ईटिंग फूड से भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको रिकेट्स हो गया है तो रिकेट्स किस कारण से होता है? आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी से। तो अगर आप आपकी डाइट में विटामिन डी लेंगे तो आप आपकी इस डिजीज़ को ट्रीट कर पाएंगे। इन सेवर डिफिशियंसी मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन, सेवर मीन्स हार्ड, कभी कभी जो डिफिशियंसी होती है वो इतनी हार्ड हो जाती है, इतनी टफ हो जाती है कि उसके लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीजेस देयर आर अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कुछ डिफिशियंसी डिजीजेस अलग होती है। आपको यहाँ पे कुछ दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी दी गई है, लाइक एलर्जीज, ओबेसिटी एंड एस्थमा। एलर्जीज आपने देखा होगा, किसी किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी किसी को कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको खाने से उनकी बॉडी में एलर्जीज हो जाती है। एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी में हम फैट हो जाते हैं। एस्थमा, एस्थमा में हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। एक्सेस इंटेक ऑफ फैट्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन कॉज ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा फैट लेने से और एक्सरसाइज की कमी से हमें क्या हो जाती है? ओबेसिटी हो जाती है, यानी हम फैट हो जाते हैं। ओबेसिटी कैन लीड टू सीरियस डिजीजेज सच एज डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी के कारण कुछ सीरियस डिजीजेज भी हो जाती है हमें, लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेस। डायबिटीज़ शुगर के कारण होती है एंड हार्ट डिजीजेज जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती है। इस तरीके से हमें अगर हम ज़्यादा फैट्स लेते हैं तो हमें ये डिजीजेज भी हो सकती है। डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेज आर ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीजेज भी क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है, ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है। कम्युनिकेबल डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज आर दोज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कम्युनिकेबल डिजीजेज वह होती है जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड होती है। कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन बी स्प्रेड बाय अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स, कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होती है, दे आर कॉल्ड जर्म्स। When an infected person cough or sneezes, these germs are released into the air and can infect a healthy person. जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है या स्नीज करता है तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो एयर में रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं? एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देते हैं। शेयरिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन्स टॉवेल्स एंड क्लॉथ्स कैन ऑल्सो स्प्रेड जर्म्स टू अ हेल्दी पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवेल और क्लॉथ को शेयर करने से भी उसके जो जर्म्स होते हैं वो हेल्दी पर्सन में आ जाते हैं, इस तरीके से वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। सम इंसेक्ट लाइक फ्लाइज सिट ऑन ह्यूमन एक्सक्रेटा एंड गार्बेज विच कंटेन जर्म्स, कुछ इंसेक्ट लाइक फ्लाइज क्या करती है? जो ह्यूमन का जो वेस्ट होता है और जो गार्बेज होते हैं वहाँ पे जाके बैठती है जिसमें जर्म्स होते हैं। द सेम फ्लाइज कैन सिट ऑन फूड स्टफ एंड स्प्रेड दोज जर्म्स, और यही सेम फ्लाइज जो ह्यूमन एक्सक्रेटा या गार्बेज पे जाकर बैठी थी वो वहाँ से आकर क्या होती है? हमारे फूड स्टफ्स जो हमारे खाने की चीज़ें होती है उन पे आकर बैठ जाती है, जिससे वो जर्म्स क्या करती है? वहाँ से हमारे फूड आइटम में आके स्प्रेड कर देती है। ईटिंग फूड एंड वाटर हैविंग दिस जर्म्स कैन कॉज डिजीजेज लाइक टाइफाइड एंड कोलेरा, और वही फूड
और वाटर को जब हम ड्रिंक करते हैं तो इसके कारण हमें डिजीजेज हो जाती है, लाइक टाइफाइड एंड कोलेरा। टाइफाइड में हमें फीवर आता है एंड कोलेरा में हमें वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है। मलेरिया एंड डेंगू आर डिजीजेज कोज बाय मॉस्किटो बाइट्स। मलेरिया और डेंगू जो डिजीजेज होती है वो मॉस्किटो बाइट के कारण होती है। व्हेन अ मॉस्किटो बाइट अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ मलेरिया इट सक्स इन मलेरिया जर्म्स अलॉन्ग विद द ब्लड। जब कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन जो मलेरिया से इन्फेक्ट है उस पर्सन को बाइट करता है तो वो उसके जो ब्लड के साथ जो उसके जर्म्स होते हैं उसको भी सक करता है, यानी उसको भी चूस लेता है। व्हेन द सेम मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, और वही सेम मॉस्किटो जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है दैट पर्सन कैन गेट इन्फेक्टेड विथ मलेरिया, तो वह पर्सन भी क्या हो जाता है, मलेरिया से इन्फेक्ट हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स एंड कॉमन कोल्ड आर सम अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, चिकन पॉक्स जिसमें हमारी बॉडी पर रेड स्पॉट आ जाते हैं, इचिंग होती है, एंड कॉमन कोल्ड जो होता है, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। आपको यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। दिस डिजीजेज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड होती है। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, दिस डिजीजेज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है। दे आर स्प्रेड बाय जर्म्स, ये जर्म्स के द्वारा स्प्रेड होती है। दे आर नॉट स्प्रेड बाय जर्म, और ये जर्म्स से स्प्रेड नहीं होती है। And example of communicable diseases are malaria, typhoid, cholera and tuberculosis. And the example of non-communicable diseases are allergies, obesity and anemia. I hope you all are understand properly. So keep watching. Thanks for watching this video.